Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। हाँ जी, तो इस बुक का नाम भी क्या है, फुटप्रिंट विदाउट फीट है, और इसमें एक चैप्टर है जिसका नाम भी क्या है, फुटप्रिंट विदाउट फीट। चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, हमें अच्छे से पता है इस चैप्टर में क्या था। ग्रिफिन नामक एक साइंटिस्ट होता है, उसकी स्टोरी होती है जो खुद को इनविजिबल कर लेता है, लेकिन वो अच्छे काम नहीं करता बल्कि बुरे काम करता है और अपनी सेल्फिश नीड्स पूरे करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ठीक है, अभी इसका एक ओवरव्यू देखेंगे, लेकिन उससे पहली चीज़ जो देखनी होती है वो होती है ऑथर का नाम। ऑथर कौन है इसके, H.G. वेल। ऑथर बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि आ जाते हैं। चलो अब इसका ओवरव्यू देख लो पहले। The story is about a scientist named Griffin. He had been discovering ways that could make a man invisible and finally swallowed certain rare drugs that made him इनविजिबल। ठीक है, अब ये स्टोरी किसके बारे में, एक साइंटिस्ट के बारे में जिसका नाम था ग्रिफिन, जो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था कि डिस्कवरी कर सके कि इंसान को इनविजिबल कैसे किया जा सकता है, और फाइनली पता नहीं वो कौन कौन से रेयर ड्रग्स ले लेता है जिससे वो इनविजिबल हो जाता है। He was first noticed by two boys in the staircase of a house where they could just see his footsteps and started following it. सबसे पहली बार उसको कहाँ नोटिस किया जाता है, जब दो लड़के उसके सिर्फ पैरों के निशान देख पाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। They follow it until the footsteps are fainter and cannot be seen. First, as he is feeling cold, he enters a mall for some warmth. ठीक है, अब क्या होता है कि भाई उसके फुटप्रिंट जो है वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं जब तक कि वो लड़के उसे फॉलो कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने कुछ भी नहीं पहना होता, उसको ठंड लग रही होती है ऑब्वियसली, क्योंकि बिना कपड़ों के ही वो इनविजिबल दिखता था। अगर वो कपड़े पहन ले तो वो विजिबल दिखता था, मतलब जो कपड़े हैं वो दिखते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, उसको ठंड लगी, ठंड का टाइम था, तो वो एक मॉल में घुस जाता है कुछ गर्मी के लिए। After the store shut down, he decides to wear some warm clothes and eat something. जब स्टोर बंद हो जाता है तब वो क्या डिसाइड करता है कि अब वो कुछ गर्म पहनेगा और कुछ खाएगा। He first unboxes a few clothes and wears them. Then from the kitchen of restaurant he eats cold meat and some coffee. फिर वो कुछ नए क्लोथ्स निकाल के पहन लेता है। ये भी नहीं कि भाई ये एक तरीके की चोरी है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको कोई पैसे पे नहीं करने, है ना, वो सिर्फ चोरी करके पहन रहा है। किचन में जाकर कोल्ड मीट और कॉफ़ी उसने पी। लेटर ही गोज टू अ ग्रोसरी स्टोर एंड ईट स्वीट्स एंड ड्रिंक्स वाइन। फिर वो एक ग्रोसरी स्टोर में घुस जाता है, ग्रोसरी स्टोर जहाँ पे सारा खाने पीने का सामान मिलता है, वहाँ घुसकर वो वहाँ से कुछ मिठाइयाँ और ड्रिंक वगैरह कर लेता है। He then falls asleep on a pile of quilts. He then wakes up in the morning when some of the store assistants had seen him and started चेजिंग हिम। ठीक है, फिर वो क्या करता है, वहीं पर ही गद्दों पर सो जाता है, और सुबह वो उठता नहीं है, उससे पहले स्टोर ओपन हो जाता है और वहाँ के असिस्टेंट्स जो हैं वो उसको नोटिस कर लेते हैं। He quickly threw away all the clothes he was wearing and became invisible again. अब वो उसका पीछा करते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, भाई ऐसे कौन घुसपैठ आ गया, है ना। तो वो क्या करता है, जल्दी से वापस सारे अपने कपड़े उतार देता है और वापस से इनविजिबल हो जाता है। Then he started roaming around again without any clothes in the cold winters of London. फिर वो क्या करता है, वापस ऐसे ही बिना किन्हीं कपड़ों के घूमने लगता है लंदन के रोड्स पर इतनी ठंड में। He then decides to steal clothes from a theatre company as he knew he would get something there to cover his face as well. फिर वो डिसाइड करता है कि एक थिएटर कंपनी से वो कपड़े चुराएगा, क्योंकि वहाँ पर पूरी कॉस्ट्यूम्स वगैरह होती है, और उसको पूरा कंफर्म था कि वहाँ से उसे कुछ ऐसा भी मिल जाएगा जिससे उसका जो फेस खाली लगता है कपड़े पहनने के बाद भी, वहाँ पर भी कुछ वो कर सकेगा। He then steals bandages from his face, dark glasses, फॉल्स नोज एंड अ हैट फॉर कवरिंग हिमसेल्फ। फिर वो कुछ बैंडेजेस चुरा लेता है वहाँ से, ग्लासेस वगैरह, नोज और ये सारी चीज़ें चुरा लेता है ताकि उसका फेस पूरा कवर हो सके उससे, और एक हैट भी लगा लेता है। ही देन हिट्स द शॉपकीपर एंड स्टील्स ऑल हिज मनी। फिर वहाँ का जो शॉपकीपर होता है उसको भी मारता है वो, और उसके सारे पैसे चुरा कर भाग जाता है। Soon he realizes that London is too crowded to live like this and decided that he would go to a remote village. फिर उसको रियलाइज होता है कि भाई लंदन में ऐसे घूमना खतरे की बात है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इससे तो मैं किसी ऐसे गांव में चले जाता हूँ जहाँ ज़्यादा भीड़ ना होती हो। He reaches there and ही बुक्स 2 rooms at an inn at the Iping village. वो आइपिंग विलेज जाता है, वहाँ पर एक होटल में 2 रूम बुक करता है। He reaches there and it is strange for the people of Iping that a stranger with such a weird appearance has come to stay at an inn during the winter
सीजन, ठीक है। फिर वो वहाँ जाता है और लोगों को बिल्कुल अजीब लगता है, एक तो उसकी अपीयरेंस इतनी अजीब लग रही होती है, दूसरी बात लोग कि इतने विंटर वाले टाइम में तो आते नहीं है जनरली लोग, तो काफ़ी सब कुछ उसका विचित्र लग रहा था। Once his money is over, he steals from people and also hits the landlord and his wife when they try to check his room in his absence, ठीक है। अब जब उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वो चोरी करता है दोबारा, और इवन जो लैंडलॉर्ड होते हैं उसको और उसकी वाइफ को मार भी देता है जब वो उसका रूम चेक करने जाते हैं। Then the village constable is asked for help, but before that Mrs. Hall, the wife of the landlord, asks him questions regarding who he is and what he did to her furniture, ठीक है। फिर जो विलेज कांस्टेबल है उसको बुलाया जाता है सीक्रेटली चेक करने के लिए, लेकिन मिसेस हॉल जो होती हैं वो रुकती नहीं है, वो पहले उससे सवाल कर लेती है कि तुम कौन और तुमने मेरी मदर के फर्नीचर के साथ क्या किया, जिससे उसको डाउट हो जाता है। दिस मेक्स हिम रियली फ्यूरियस एंड ही decided to show her who he really is. The people then see a headless man, and Mr. Jeffers, the constable, also find out that he would have to arrest a man who does not have a हेड। उससे जब ये सवाल होते हैं तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था, और अब वो क्या करता है, गुस्सा हो जाता है तो वो कहता है कि ठीक है अभी बताता हूँ मैं कौन हूँ, और वो बैंडेजेस निकाल देता है अपनी फेस की, और वहाँ के सारे लोग हक्के बक्के होके रह जाते हैं, क्योंकि वो क्या देखते हैं, एक सरकटा आदमी, और जो मिस्टर जेफर्स आए होते हैं, जो कांस्टेबल आए होते हैं चेक करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, वो उनको रियलाइज़ होता है कि उन्हें एक बिना सर के इंसान को अरेस्ट करना होगा। They are unable to catch Griffin as he removes all his clothes and becomes invisible. He even knocks out Jeffers as he tries to catch him. अब वो क्या करता है कि भाई वो सारे कपड़े अपने उतार के बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है, और जेफर्स को भी वो बहुत ज़ोर से मारकर गिरा देता है, जो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके की स्टोरी थी हमारी। हिंदी ट्रांसलेशन भी देख लो इसका। कहानी ग्रिफिन नाम के एक वैज्ञानिक की है। वह उन तरीकों की खोज कर रहा था जो एक आदमी को अदृश्य बना सकते हैं, और अंत में कुछ दुर्लभ दवाओं को निगल लिया जिससे वह अदृश्य हो गया। उसे पहली बार दो लड़कों ने एक घर की सीढ़ी पर देखा जहां वे उसके कदमों को देख सकते थे और उसका अनुसरण करने लगे। वे इसका पालन तब तक करते हैं जब तक कि पद चिन्ह फीके ना पड़ जाएं और दिखाई ना दें। सबसे पहले जब उसे ठंड लगती है तो वह कुछ गर्मजोशी के लिए एक मॉल में प्रवेश करता है। स्टोर बंद होने के बाद उसने कुछ गर्म कपड़े पहने और कुछ खाने का फैसला किया। वह पहले कुछ कपड़े खोलता और उन्हें पहनता है, फिर एक रेस्टोरेंट के किचन से मीट और कुछ कॉफ़ी खाता पीता है। बाद में वह एक किराने की दुकान पर जाता है और मिठाई खाता है और शराब पीता है। फिर वह रज़ाई के ढेर पर सो जाता है। वह फिर सुबह उठता है जब कुछ स्टोर सहायकों ने उसे देखा और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसने जल्दी से अपने पहने हुए सारे कपड़े उतारकर फेंक दिए और फिर से अदृश्य हो गया। फिर लंदन के कड़ाके की ठंड में वह बिना कपड़ों के घूमने लगा। फिर वह एक थिएटर कंपनी से कपड़े चुराने का फैसला करता है, क्योंकि उसे पता था कि उसे अपना चेहरा ढकने के लिए वहाँ कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वह अपने चेहरे के लिए पट्टियाँ, काला चश्मा, नकली नाक और खुद को ढकने के लिए एक टोपी चुरा लेता है। फिर वह दुकानदार को मारता है और उसके सारे पैसे चुरा लेता है। जल्दी उसे पता चलता है कि लंदन में इस तरह रहने के लिए बहुत भीड़ है, और वह फैसला करता है कि वह एक दूर दराज के गांव में जाएगा। वह आइपिंग गांव के एक सराय में 2 कमरे बुक करता है। वह वहां पहुंचता है और आइपिंग के लोगों के लिए ये अजीब है कि सर्दी के मौसम में एक ऐसे अजीब रूप के साथ एक अजनबी एक सराय में रहने के लिए आया है। एक बार जब उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वह लोगों से चोरी करता है और मकान मालिक और उसकी पत्नी को भी मारता है। जब वे उसकी अनुपस्थिति में उसके कमरे की जांच करने की कोशिश करते हैं। फिर गांव के सिपाही से मदद मांगी जाती है, लेकिन उससे पहले जमींदार की पत्नी श्रीमती हॉल उससे सवाल पूछती है कि वह कौन है और उसने उनके फर्नीचर के साथ क्या किया। इससे वह वास्तव में उग्र हो जाता है और वह उसे ये दिखाने का फैसला करता है कि वह कौन है। लोग तब एक बिना सर वाले आदमी और मिस्टर जेफर्स को देखते हैं। कांस्टेबल को भी पता चलता है कि उसे एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना होगा जिसके पास सिर ही नहीं है। वे ग्रिफिन को पकड़ने में असमर्थ हैं, क्योंकि वह अपने सारे कपड़े हटा देता है और अदृश्य हो जाता है। जब वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वह जेफर्स को भी पीटता है। ठीक है, तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो गया। इससे आपको इजीली याद हो जाएगी स्टोरी। इसकी थीम देख लो। द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट हैज़ इट्स सेंट्रल थीम
The caution against misusing science and its tremendous discoveries, as doing so can transform even the most brilliant scientist into a dangerous outlaw. तो ये जो स्टोरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसकी सेंट्रल थीम क्या है कि भाई आप साइंस और उसकी जो डिस्कवरीज हैं उसका मिसयूज अगर करते हो तो उससे कितना ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है ना। तो यहाँ पर यही बात है कि भाई अगर ऐसी कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी हो जाती है तो एक अच्छा साइंटिस्ट भी देर नहीं लगती उसको एक मॉन्स्टर बनने में। वैसा ही यहाँ पर हुआ था। ग्रिफिन अ साइंटिस्ट इन द टेल मिसयूजेस हिज इंपॉर्टेंट डिस्कवरी एंड एंडेंजर्स सोसाइटी। ग्रिफिन जो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था लेकिन वो अपनी डिस्कवरी का गलत फायदा उठाता है और उससे जो आसपास के लोग होते हैं उन पर खतरा भी हो जाता है। अब इसके वर्ड मीनिंग्स देखो। मडी मैला, शिवरिंग कांपना, ऑल टुगेदर कुल मिलाकर, अमेजमेंट विस्मय, अपीयरेंस, देखो यहाँ पे जो अपीयरेंस है वो मतलब है कि आपकी वेशभूषा क्या है, आप कैसे दिख रहे हो, वो वाली चीज। बर्गलरी चोरी या लूट, क्लर्गीमैन पादरी, कैलसली निष्ठुरता से, एसेंट्रिक सनकी, हिस्टेरिक्स हंसी का दौरा, इनविजिबल अदृश्य, सॉलिट्यूड अकेलापन, सरेंडर आत्मसमर्पण, विचक्राफ्ट जादू टोना। इसके इतने ही वर्ड मीनिंग्स हैं। अब इसके पहले हम एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे, उसके बाद इसके हम क्या करेंगे, पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज करेंगे। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। जो इनविजिबल हो गया था ग्रिफिन, उसको पहली बार कब देखा गया विजिबल होते हुए। हाँ, तो द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल आफ्टर ही स्लिप्ड इनटू अ बिग लंडन स्टोर फॉर कीपिंग वार्म एंड ओवरस्लेप्ट देयर व्हाइल वेयरिंग सम क्लोथ्स टेकन फ्रॉम द स्टोर। तो जो इनविजिबल मैन है वो गर्मी पाने के लिए एक स्टोर में घुस जाता है और वहां पर ही वो कपड़े पहनकर सो जाता है। The clothes made him visible to the shop assistants when the shop opened in the morning. अब जब सुबह शॉप ओपन होती है और वो सो ही रहा होता है तो उसके जो स्टोर के जो असिस्टेंट्स होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, वो उसको देख लेते हैं। Why was he wandering the streets? वो ऐसे स्ट्रीट्स पर क्यों घूम रहा होता है। Griffin was a lawless person. His landlord disliked him and tried to get rid of him. वो एक कैसा इंसान था, लॉलेस था, मतलब वो लॉज वगैरह तोड़ता था, लापरवाह था। उसका लैंडलॉर्ड जो था वो उसे पसंद नहीं करता था और उसने उसे घर खाली करने को बोल दिया था। ग्रिफिन सेट फायर टू हिज हाउस। ग्रिफिन उसके पूरे घर को आग ही लगा देता है बदला लेने के लिए। He had to remove his clothes to get away without being noticed. वो अपने सारे क्लोथ्स उसको रिमूव करने पड़ते हैं अगर उसको वहाँ से बाहर निकलना है। This was why he had become a homeless wanderer without clothes and money. और यही रीज़न था कि वो एक बेघर वॉन्डरर बन गया था, इधर उधर घूमने वाला बन गया था। ना उसके पास कोई कपड़े थे ना कोई पैसे थे, क्योंकि अगर वो कपड़े पहन लेगा तो उसको लोग नोटिस कर लेते। Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? Mrs. Hall को साइंटिस्ट पागल या सनकी क्यों लगा? Mrs. Hall finds the scientist eccentric because his appearance was uncommon. He had wrapped bandages around his forehead, wore dark glasses, a false nose, big bushy side whiskers and a large head. ठीक है, उनको वो साइंटिस्ट पागल इसलिए लगा उसकी अपीयरेंस की वजह से। उसके पूरे फेस पे बैंडेजेस लगी हुई थी, चश्मा पहना था उसने काले कलर का, नकली नाक लगा रखी थी, जो बहुत अजीब लग रहा था। He also told her that he had no desire to talk to anyone and his reason for coming to Iping was for solitude. उसने मिसेस हॉल को ये भी बोला कि वो किसी से बात नहीं करना चाहता और कोई उसे डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि वो आइपिंग आया ही अकेले रहने के लिए है। What curious episode occurs in the study? स्टडी में कौन सा एक एपिसोड हुआ या इंसिडेंट हुआ आपको वो बताना है। तो very early one morning a clergyman and his wife were awakened by noises coming from their study. अब बहुत सुबह सुबह की बात है, एक पादरी और उसकी वाइफ जो है वो कोई हरकत या आवाज़ होने की वजह से उठ जाते हैं स्टडी रूम में। Then they heard the sound of coins being taken from the desk there. फिर उन्हें आवाज़ आती है कि कोई उनके पैसे जो सिक्के वगैरह हैं वो चुरा रहा है, उसकी आवाज़ आती है। However, when they entered the study, they did not find anybody there, which was curious. लेकिन जब वो स्टडी में पहुंचते हैं तो वहाँ उन्हें कोई भी नहीं मिलता, जो काफ़ी क्यूरियस एपिसोड था। What other extraordinary things happen at the inn?
और क्या क्या अलग अलग असाधारण सी चीज़ें वहाँ इनमें हुई. द अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स दैट हैपेंड इन द इन एट द इन वॉज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर. जो दूसरी असाधारण चीज़ हुई वो क्या हुई कि मिसेस हॉल का जो फर्नीचर था उसका बिहेवियर बहुत वियर्ड था. The landlord and his wife found that the scientist wasn't in his room and took the opportunity of investigating. जो लैंडलॉर्ड थे और उनकी जो वाइफ थी उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट अपने कमरे में नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत वो करी जाए, है ना, छानबीन करी जाए. They found his bed clothes cold, his usual clothes and hat lying about the room. ठीक है, आप क्या होता है उसके जो बेड क्लोथ्स मतलब जो बेड पे चादर वादर होती है वो ठंडी हो रही होती है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था उसे उठे हुए, उसके कपड़े वपड़े हैट वेट सब वहाँ पड़ा होता है. सडनली शी हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर्स एंड द हेड फ्लू इनटू हर फेस. सडनली उनको किसी की सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है अपने कान में और सामने से एक हैट उनके मुंह पर आकर पड़ती है. The bedroom chair came to life and charged at her legs. Then it pushed Mr. and Mrs. Hall out of the room and locked the door. अब जो बेडरूम चेयर है उसमें जान आ जाती है और वो बिल्कुल उनके लेग पे जाकर पड़ती है, जिससे मिस्टर और मिसेस हॉल कमरे से बाहर निकल जाते हैं और रूम लॉक हो जाता है. This made Mrs. Hall think that her furniture was haunted. इसकी वजह से मिसेस हॉल को लगता है कि उनका जो फर्नीचर है वो क्या है, हॉन्टेड हो गया है, मतलब उसमें कोई भूत प्रेत आ गया है. अब थिंक अबाउट इट वाले देखो. ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन. कमेंट. ग्रिफिन जो था एक लॉलेस पर्सन था जिसको कोई लेना देना नहीं था कानून से, कानून तोड़ता था. उस पर कमेंट करने, तो आपको सीधे सीधे मतलब जो जो उसने किया वो बताना है. तो ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन एज वी ऑल नो. ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड हाउस इन विच ही वॉज लिविंग एंड रेन अवे. तो ग्रिफिन जो था एक लॉलेस पर्सन था क्योंकि उसने अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दी थी और वहाँ से भाग गया. उसने लोगों के यहाँ चोरी की. ही अटैक द शॉपकीपर एंड द इनकीपर एंड हिज वाइफ. उसने लोगों पर अटैक भी किया. He also robbed a clergyman and made a whole town live in fear of the invisible man. वो एक पादरी की भी के यहाँ भी चोरी कर लेता है और उस क्या होता है कि पूरा जो टाउन होता है वो बेचारा डर जाता है वहाँ पर. He attacked the innkeeper and his wife where he was hiding after stealing the money. आप चाहो ना तो यहाँ तक अपना आंसर लिख लो क्योंकि हम ऑलरेडी सब कुछ बता चुके हैं, लेकिन अगर आपको पॉइंट्स में अलग अलग लिखना है तो आप इस तरीके से पॉइंट्स करके अपना आंसर लिख सकते हो. आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली. तो आई गेस आपको ये वाला लिख लेना चाहिए क्योंकि ये छोटा भी है, आराम से आपको याद भी हो जाएगा. हाउ वुड यू असेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट. आप ग्रिफिन को एज अ साइंटिस्ट कैसा बताओगे, आपने क्या जाना उसके बारे में एज अ साइंटिस्ट, वो आपको बात करनी है. तो ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट एज इट डिस्कवर्ड द साइंटिफिक फॉर्मूला टू मेक द ह्यूमन बॉडी इनविजिबल. देखो साइंटिस्ट के हिसाब से तो वो काफ़ी जीनियस था, ब्रिलियंट था क्योंकि उसने एक बहुत अच्छी डिस्कवरी कर ली थी. दिस वॉज इंडीड अ बिग अचीवमेंट इन साइंस. ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी साइंस में. बट ही सीम टू एंजॉय द फीलिंग ऑफ पावर व्हेन ही बिकेम इनविजिबल. लेकिन जब वो खुद इनविजिबल हो गया तो उसको ऐसा लगा कि उसके हाथ में पावर आ गई है, अब वो कुछ भी कर सकता है. He misused his discovery to satisfy his personal needs and got sadistic pleasure by hurting others. वो उस डिस्कवरी का गलत यूज़ करता है और अपनी पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करता है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बल्कि उसको सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है. सैडिस्टिक प्लेजर किसी दूसरे को चोट पहुंचाकर आपको खुशी मिलती है जब, तो वो सैडिस्टिक प्लेजर होता है. Although he was brilliant in his job, he was not a noble scientist who made contributions to the larger benefit of society. भले ही वो एक brilliant scientist था लेकिन वो ईमानदार नहीं था, है ना. Therefore his discovery of invisibility was made just for his own benefit. उसने कोई उद्धान के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए काम नहीं किया. उसने वो जो डिस्कवरी थी वो सिर्फ उसके खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए ही थी. ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन एंड आंसर्स करने हैं. ठीक है, तो अब हमारे एनसीईआरटी वाले हो गए. उसके बाद हमारे जो हैं पीवाईक्यूज आते हैं. तो पीवाईक्यूज में सबसे पहला कौन सा है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड है. ठीक है, तो पीवाईक्यूज में पहला हमारा एक्सट्रैक्ट बेस्ड है, उसको देख लो. Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him. In revenge, Griffin set fire to the house. To get away without being seen, he had to remove his clothes. Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money, and quite invisible.
until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. तो जो स्टार्टिंग वाला पैराग्राफ ही वही है कि साइंटिस्ट बहुत ब्रिलियंट था वो, लेकिन उसके क्योंकि वो लॉलेस था और बेकार था, अपने मतलब पर्सनैलिटी अच्छी नहीं थी उसकी, शॉर्ट टेम्पर था, तो उसके लैंडलॉर्ड उन्हें पसंद नहीं करते थे, उसे निकालना चाहते थे। वो गुस्से में क्या करता है, उनके घर में आग लगाकर वहाँ से भाग जाता है, और क्योंकि वो डिस्कवर कर चुका होता है इनविजिबिलिटी, तो वो अपने सारे कपड़े उतार कर वहाँ से भाग जाता है ताकि कोई उसे नोटिस ना कर सके, और ऐसे वो एक क्लोथलेस होमलेस वॉन्डरर बन जाता है जो सर्दियों में लंदन की सड़क पर घूम रहा होता है। और क्या होता है कि वो इनविजिबल होता है, लेकिन उसके जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो मिट्टी में पड़ते हैं, और जो बॉयज़ जो हैं वो उसको नोटिस कर लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। बट हिज एडवेंचर वर बाय नो मीन्स ओवर, ही हैड चोजन अ बेड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स। लेकिन उसके जो एडवेंचर्स हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुए, उसने बहुत बेकार टाइम चूज़ किया था ऐसे बिना क्लोथ्स के बाहर घूमने का। It was midwinter, the air was bitterly cold and he could not do without clothes. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. ठीक है, एयर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड थी, वो अपने क्लोथ्स के बिना नहीं रह सकता था, तो उसने क्या किया, एक लंदन के बड़े स्टोर में वो घुसा गर्मी के लिए। अब इसके हिसाब से क्वेश्चन है, उसके आंसर्स देने। Why did Griffin set the landlord's house on fire? ग्रिफिन जो है अपने मकान मालिक का घर में आग क्यों लगा देता है? एज एन एक्ट ऑफ रिवेंज, बदला लेने के लिए। बिकॉज हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, क्योंकि लैंडलॉर्ड उसको पसंद नहीं करते थे। ही हैड रिजेक्टेड हिज लैंडलॉर्ड, उसने अपने लैंडलॉर्ड को निकाल दिया था। तो यहाँ पर देखो दो तो सही है, लेकिन ऑल ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता, तो उसने बदला लेने के लिए किया था, तो एज एन एक्ट ऑफ रिवेंज। When did Griffin become quite invisible? कब वो इनविजिबल हो सकता था? When he had his clothes on, जब वो कपड़े पहनता था। When he left behind footprints in mud, जब उसने मिट्टी में अपने पैरों के निशान छोड़े। After he removed his clothes, अपने कपड़े उतारने के बाद। When he became a homeless wanderer, तो यहाँ पर देखो हमें बताना है कि वो इनविजिबल कब हो सकता था, तो कब हो सकता था, जब वो अपने कपड़े सारे उतार दे। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। हाउ डू वी नो दैट ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन? हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रिफिन जो है कानून नहीं मानता था, कानून तोड़ने वाला इंसान था? द लैंडलॉर्ड डिड नॉट लाइक हिम, लैंडलॉर्ड उसे पसंद नहीं करते थे। ही हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं था। ही हैड सेट फायर टू द लैंडलॉर्ड्स हाउस, उसने लैंडलॉर्ड का घर पूरा जला दिया था। ही हैड टू एस्केप टू लंडन, उसे लंदन भागना था। तो हमें कैसे पता चला कि वो लॉलेस पर्सन है? क्योंकि उसने अपने गुस्से में लैंडलॉर्ड का पूरा घर आग लगा दिया था। Why does the narrator say that it was a bad time of the year? जो हमारे ऑथर या नरेटर है वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि ग्रिफिन ने बिना कपड़ों के घूमने के लिए साल का सबसे बेकार टाइम चूज किया था? इट वॉज वेरी कोल्ड, क्योंकि बहुत ठंड थी। ग्रिफिन हैड टू वॉन्डर इन द स्ट्रीट्स, ग्रिफिन को क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं था तो ऐसे ही घूमना पड़ा स्ट्रीट्स पे। इट वॉज द एंड ऑफ द विंटर सीजन, या फिर विंटर सीजन का एंड था, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे तीनों ही चीज़ें थी, तो ऑल ऑफ द अबव। द वर्ड इजेक्ट डज नॉट मीन दी सेम एज, इजेक्ट का कौन से में से इसमें मतलब नहीं है। इजेक्ट का मतलब थ्रू आउट हो सकता है, क्योंकि वो उसको घर से निकालना ही चाहते थे। आउस्ट, एक्सपेल और एडमिट, तो इजेक्ट का यहाँ पे कौन सा नहीं है, एडमिट नहीं है। ठीक है, इसमें देखो एक ही था एक्सट्रैक्ट बेस, अब इसके एमसीक्यूज देख लो। When did everyone become suspicious of the scientist? ठीक है, कब जो हैं वो सस्पिशियस हो जाते हैं, मतलब शक होता है साइंटिस्ट पे? आफ्टर द थेफ्ट एट द क्लर्गीमैन्स हाउस, जब क्लर्गीमैन के यहाँ चोरी होती है उसके बाद। When the scientist admitted he had no money, या फिर जब वो बोलता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। When they felt the house was haunted, या तब जब उन्हें लगता है कि घर में भूत प्रेत का साया है। या when they suspected the scientist to be responsible of witchcraft, या फिर वो ये शक करते हैं कि जो साइंटिस्ट है वो जादू टोना करता है। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन था जिसके बाद उन्हें साइंटिस्ट पर शक हुआ? तो कब हुआ था? जब क्लर्गीमैन के यहाँ चोरी होने का इनमें पता चलता है, तब उन लोगों को साइंटिस्ट पर शक होता है। What was the extraordinary affair that the clergyman referred to? किस साधारण सी एपिसोड की बात क्लर्गीमैन कर रहा था? The appearance of an invisible man, एक अदृश्य इंसान की अपीयरेंस। द मनी वॉज मिसिंग दो नो वन कुड बी सीन, सारे पैसे गायब थे जबकि वहाँ किसी को नहीं देखा गया। द रूम अपीयर टू बी ऑक्यूपाइड, के रूम में कोई था। देयर वॉज नो वन अंडर द डेस्क, डेस्क के नीचे कोई भी नहीं था। तो क्या हुआ था, सारे पैसे गायब थे लेकिन वहाँ किसी को भी देखा नहीं गया।
हाउ वॉज मिस्टर जेफर्स नॉक्ड अनकॉन्शियस, मिस्टर जेफर्स को किस तरीके से अनकॉन्शियस किया गया। ही वॉज स्ट्रगलिंग विथ समथिंग ही कॉड नॉट सी, ठीक है, वो एक ऐसी चीज़ के साथ संघर्ष कर रहे थे जिसे वो देख भी नहीं पा रहे थे। ही वॉज बाय द ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, ठीक है, मुक्के घूसे पड़ रहे थे जो पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से आ रहे हैं। एज ही अटेम्प्टेड टू हिट द अनसीन साइंटिस्ट, वो अटेम्प्ट कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे साइंटिस्ट को मारने की जिसे देखा नहीं जा सकता था। एज ही ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ एन इनविजिबल मैन, तो देखो यहाँ पे बताना है आपको कि वो अनकॉन्शियस कैसे हुए, उनको अनकॉन्शियस कैसे गिराया गया। तो ऑब्वियसली घूसे लाते चलाकर, जो पता ही नहीं चल रही थी कि कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि इनविजिबल था सामने वाला इंसान। वेयर डिड ग्रिफिन फाइंड क्लोथ्स एंड फूड इन द इवनिंग, ग्रिफिन ने कपड़े और क्लोथ्स कहाँ से ढूंढे ये बताना है। इन हिज लैंडलॉर्ड हाउस, लैंडलॉर्ड के घर से, बिग लंडन स्टोर, ब्यरी लेन या थ्रेटिकल कंपनी, तो कहाँ से, लंदन के स्टोर से उसने कपड़े और खाना ढूंढा था शाम को। हाउ डिड ग्रिफिन गो टू द विलेज ऑफ आइपिंग, ग्रिफिन आइपिंग कैसे गया था, वहाँ के गांव में कैसे गया था। एक्सप्रेस ट्रेन से, लोकल ट्रेन से, गुड्स ट्रेन से या लॉरी से, तो कैसे गया था, वहाँ की लोकल ट्रेन से। एट द लोकल इन हाउ मैनी रूम्स डिड ग्रिफिन बुक, जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो कितने रूम बुक करता है, 2 रूम बुक करता है। Who did Griffin rob for some money in London, लंदन में वो किसके यहाँ चोरी करता है थोड़े पैसों के लिए। देखो लंदन की बात हो रही है, आइपिंग की नहीं हो रही है। क्लर्गीमैन के यहाँ, शॉपकीपर के यहाँ, ग्रोसरी स्टोर के ऑनर के यहाँ, या फिर मिसेस हॉल के यहाँ। तो हमने कहाँ पाया था उसको, शॉपकीपर को मारता है और उसके पैसे भी चुरा लेता है। Springing into the air, the chair charged straight at Mrs. Hall, who caused his attack, ठीक है, अब जो चेयर थी वो डायरेक्ट जो है मिसेस हॉल को जाकर लगती है, और ये अटैक किसकी वजह से हुआ था, किसने किया था ये अटैक, ग्रिफिन ने किया था, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर एमसीक्यूज हैं, इतने ही एमसीक्यूज आए हुए हैं। इसके बाद अब यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। What happened to जेफर्स when he tried to catch the invisible scientist, जेफर के साथ क्या हुआ जब उसने जो साइंटिस्ट था अदृश्य उसको पकड़ने की कोशिश की, उसको अरेस्ट करने की कोशिश की। तो ग्रिफिन took off his clothes so that he could become invisible when Constable Jeffers sought to apprehend him, ग्रिफिन जो है वो जल्दी से अपने सारे कपड़े उतारकर इनविजिबल हो जाता है जैसे ही उसे दिखता है कि कांस्टेबल जेफर्स उसे पकड़ने आ रहे हैं। Unable to see the person, Jeffers felt himself struggling. Griffin struck him and he was soon knocked अनकॉन्शियस। अब क्योंकि वो देख नहीं पा रहे थे तो वो संघर्ष कर रहे थे उसे पकड़ने में, इतने में ग्रिफिन जो है उन्हें मार देता है और वो बेचारे बेहोश हो जाते हैं। What was the explanation of mystery, ठीक है, क्या एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर मिस्ट्री की, जो रहस्य था उसकी। The two boys followed muddy footprints being made fresh without seeing anybody making the prints, which was a mystery for them। जो दो स्टार्टिंग में लड़के देखते हैं कि भाई मड में पैर के निशान बन रहे हैं और दिख नहीं रहा कि किसके निशान बन रहे हैं, वो मिस्ट्री थी। The explanation was that the bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent and thus invisible by swallowing certain drugs। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या था कि वो जो कंफ्यूज लड़के थे वो एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे जिसने अभी ही डिस्कवरी की थी कि कैसे एक ह्यूमन बॉडी को पारदर्शी बनाया जा सकता है और बिल्कुल इनविजिबल किया जा सकता है कुछ सर्टेन ड्रग्स खाकर। What did the हॉल see in the scientist room, जब दोनों मिस्टर और मिसेस हॉल उसके रूम में इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं तो वो वहाँ क्या देखते हैं वो बताना है। तो as the door of the room was open and nobody appeared to be inside, the halls entered the scientist room। सामने डोर खुला होता है और कोई भी नहीं दिखता अंदर, तो वो दोनों क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए। They saw that the bed clothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time। वो देखते हैं कि जो बेड क्लोथ्स होते हैं, मतलब जो बेड पे चादर वगैरह होती है, वो सब क्या हो रही होती है, ठंडी होती है, जिससे पता चलता है कि साइंटिस्ट को काफ़ी देर हो गई है उठे हुए। And strangers tell the clothes and bandages that he always wore were lying about the room। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो विचित्र लगी, वो जो क्लोथ्स और जो बैंडेज और सब कुछ वो पहना रहता था हमेशा, वो सब ऐसे ही बेड पर पड़े हुए थे, पूरे रूम में फैले हुए थे।
हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सेम कि इनविजिबल मैन पहली बार कब विजिबल होता है. द इनविजिबल मैन इनिशियली बिकेम विजिबल आफ्टर स्नीकिंग इनसाइड अ लार्ज लंडन डिपार्टमेंट शॉप टू स्टे वार्म एंड ओवर स्लीपिंग देयर व्हाइल वेयरिंग सम ऑफ द स्टोर्स क्लोथिंग. तो यहाँ पे देखो, अगर वो वाला आंसर आपको इजीली याद हो जाता है एनसीईआरटी वाला तो वो याद कर लो, अगर ये इजी लगता है तो ये वाला याद कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इनविजिबल मैन सबसे पहले विजिबल कब दिखता है? जब वो एक बड़े से लंदन स्टोर में घुसता है गर्माहट के लिए, वहाँ पर वो कुछ वहीं के क्लोथ्स पहनकर सो जाता है. एज द स्टोर ओपनड इन द मॉर्निंग द एम्प्लॉयज कुड सी हिम थैंक्स टू हिज क्लोथिंग. अब उसने कपड़े पहने होते हैं और वो वहाँ पर ओवर स्लीप कर जाता है, तो सुबह जब स्टोर ओपन होता है तो वहाँ के एम्प्लॉयज उसको देख लेते हैं. He had to take off all his garments to become invisible in order to get away from them. उसको वापस अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं ताकि वो वापस से अदृश्य हो सके और उनसे बचकर भाग सके, अदरवाइज वो उसको देख सकते थे और पकड़ लेते. गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन द इनविजिबल साइंटिस्ट. इनविजिबल साइंटिस्ट जो था ग्रिफिन, उसका पूरा कैरेक्टर स्केच देना है. So the invisible scientist was a brilliant scientist who misused his scientific discovery and became a lawless person. तो जो साइंटिस्ट था अदृश्य, वो ब्रिलियंट था, लेकिन उसने अपनी साइंटिफिक डिस्कवरी का गलत यूज़ किया और उसकी वजह से वो क्या हो गया, एक कानून तोड़ने वाला इंसान बन गया. ही स्टार्टेड enjoying harming people. Griffin is very irritable and impatient. उसको मज़ा आने लगा दूसरों को हार्म करने में. वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता था, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट था. ही लूजेज हिज टेम्पर ओवर पेटी थिंग्स एंड स्टार्ट्स हर्टिंग अदर. वो बहुत जल्दी अपना आपा खो देता था छोटी छोटी चीज़ों पर और लोगों को हर्ट करता था. ही हैज़ लॉस्ट हिज कॉन्शियंस एंड डजंट फील सॉरी. वो सब कुछ भूल गया था और उसको कोई गिल्ट नहीं होता था किसी को भी हर्ट करने का. Although Griffin is lonely and seems to have been misunderstood from time to time, he fails to gain sympathy due to his murderous rage and evil ways. ठीक है, ग्रिफिन जो था वो लोनली था और उसको लोग मिसअंडरस्टूड करते थे, लेकिन उसको सिंपैथी भी इसलिए नहीं मिलती थी क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा था कि वो जल्दी गुस्सा हो जाता था और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था किसी को भी हर्ट करने से. ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा उसका एक स्केच देना है. If you were a friend of Griffin, what suggestion would you have given to him about how he could use his talent and scientific acumen? Write one suggestion and the reason for giving it. अगर आप ग्रिफिन के दोस्त होते तो आप उसको क्या सजेशन देते कि वो अपना टैलेंट और जो साइंटिफिक एक्यूमेन है उसके अंदर उसको वो किस तरीके से यूज़ करे. आपको एक सजेशन देना है और उस सजेशन आपने क्यों दिया है वो सजेशन, उसका रीज़न देना है. तो इफ़ आई वर हिज फ्रेंड आई वुड हैव गिवन हिम फॉलोइंग सजेशन. ठीक है, तो अगर मैं उसकी फ्रेंड होती तो मैं उसको ये वाले सजेशन देती. ग्रिफिन शुड हेल्प हिज कंट्रीज गवर्नमेंट एंड यूज हिज एबिलिटी टू बिकम इनविजिबल टू फाइट क्राइम्स एंड ईविल्स. ठीक है, ग्रिफिन, अगर मेरा सजेशन क्या होता कि भाई तुमने इतनी अच्छी डिस्कवरी की है तो इसको तुम्हें जो है कंट्री के अच्छे के लिए यूज़ करना चाहिए. इससे काफ़ी सारे क्राइम्स और जो बुरी बुरी चीज़ें हो रही हैं वो रुक सकती हैं. Every nation faces criminal activities. By using his invention, the government could have handled the crimes and mischiefs effectively. ठीक है, हर कंट्री में, हर नेशन में ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो अगर इस तरीके की कोई इन्वेंशन होती तो गवर्नमेंट जो है वो ये क्राइम्स और ये सारी चीज़ें अच्छे से हैंडल कर सकती थी और उसका पता भी लगा सकती थी. ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चंस हैं इसमें जो आए हुए हैं. तो आज की जो क्लास है वो हम यहाँ फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.